हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में फ्रॉम चैप्टर 1 दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम फर्स्ट एपिसोड में कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने एमसीक्यूज क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर वो लेक्चर आपने मिस किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले ये हमारे पास नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। सेकेंड टॉपिक हमारे पास है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। थर्ड, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फोर्थ, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड द फिफ्थ वन इज कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन के भी फर्दर 3 टॉपिक्स हैं, फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमें यह डिस्कस करना चाहिए कि वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में प्रेफर किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन क्योंकि एमसीक्यूज की तरह ही होते हैं, वो किसी भी टॉपिक में से प्रेफर किए जा सकते हैं। एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, वो किसी भी टॉपिक में से डिस्कस किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स एक एग्जामिनर कवर करता है। फॉर एग्जांपल, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट के फीचर्स और इंपॉर्टेंस ये शॉर्ट क्वेश्चंस में कवर किए जाते हैं, यानी 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। देन इसके बाद लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन के फीचर्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में कवर किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए एक एग्जामिनर ऑलवेज मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन इनको रेफर करता है, या फिर कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इनको मेजरली रेफर किया जा सकता है। किस टॉपिक में से वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन प्रेफर किए जा सकते हैं, इतना डिफाइन करने के बाद अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि इनडायरेक्ट फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनडायरेक्ट फॉर्म का मतलब है ऐसे क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली आपसे नहीं पूछेंगे कि मैनेजमेंट का मीनिंग बता दो, व्हाट इज मैनेजमेंट, एक्सप्लेन मैनेजमेंट, डिफाइन मैनेजमेंट, वो होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। लेकिन हम कौन से डिस्कस करेंगे पहले? इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इनडायरेक्ट फॉर्म में आते हैं, स्टेटमेंट की फॉर्म्स में होते हैं, कमेंट करने को बोला जाता है और एक्सप्लेन करने को भी कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस जो मेजरली आपको कंफ्यूज कर देते हैं, आपको पता नहीं चलता कि कौन सी आइटम एक्सप्लेन करने को पूछा गया है। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं विद कॉन्सेप्ट्स, विद रिटन नोट्स। अगर वो लेक्चर आपने मिस किए तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख लीजिएगा। अभी हम डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि इनडायरेक्ट फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 1, नो मैटर्स व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज और व्हाट इट्स गोल माइट बी, they all have something common for managerial purpose.
यानी ये मैटर नहीं करता कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, उसका गोल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मैटर ये करता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल पर्पस के लिए एक कॉमन चीज फॉलो की जाती है, वो क्या है, एक्सप्लेन। सो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली नहीं पूछ रहे व्हाट मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट क्या है एक्सप्लेन कर दो। क्वेश्चन की फॉर्मेशन चेंज की गई है, इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी आपसे पूछ रहे हैं मैनेजमेंट के बारे में ही। इसका आंसर क्या आएगा, मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट ही वो कॉमन चीज है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो की जाती है मैनेजरियल पर्पस के लिए। अब इसको एक्सप्लेन भी हमें करना पड़ेगा। चलिए, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन इज सेट अप टू परफॉर्म सम टास्क और गोल्स, डू यू एग्री, गिव रीजन। अब ये भी इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा गया कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करना पड़ता है, गोल्स को अचीव करना पड़ता है। क्या ये सही है? यस, ऑब्वियसली हर एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। डू यू एग्री? यस। अब इसमें रीजन क्या लिखना होगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, या फिर मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्योंकि अब यहां पर हमें कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं कहा है, हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि आइडेंटिफाई करो कौन सी डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट पूछी गई है या फिर कौन सा करेक्टर है, ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ रीजन देने को बोला है। तो रीजन में दोनों आइटम्स आ सकती हैं। फर्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को मैनेज किया जाता है। या फिर हम और यहां पर क्या लिख सकते हैं, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसमें गोल्स को अचीव करने के लिए काम किया जाता है। लेकिन बेस्ट कौन सा रहेगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, क्योंकि गोल्स को अचीव करने के बारे में नहीं कह रहे हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए कहा गया है। चलिए, ऐसे थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, मैनेजमेंट नीड्स टू मैनेज ऑल द प्रोसीजर्स दैट आर कैरिड आउट टू कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट, डू यू एग्री, कमेंट। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट में एक मैनेजर को बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं जिसके थ्रू वो अपने इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। बहुत सारे ऑपरेशंस, प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। डू यू एग्री? यस। कमेंट में क्या लिखोगे, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। यहां पर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस की बात कही गई है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, वो सारी एक्टिविटीज मैनेज करना जो इनपुट को परचेज करने से लेकर फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट करने में परफॉर्म की जाती है। सो ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, मैनेजमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, मैनेजमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग एंड रीस्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग, डू यू एग्री, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। अब यहां पर मैनेजमेंट के फीचर को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया। ये पैरा रीड करने के बाद, मैनेजमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, यानी ये कभी खत्म नहीं होता है, ये लगातार चलता ही रहता है। डू यू एग्री? यस। और कौन सा फीचर यहां पर हाईलाइट किया गया है, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्योंकि मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होता है, एक बार प्लानिंग करने के बाद दोबारा प्लानिंग फिर से करनी पड़ती है जब हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते हैं। और अगर ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते तो क्यों अचीव नहीं हुए उनको करेक्ट करने के लिए भी मैनेजमेंट दोबारा से प्लानिंग से स्टार्ट हो जाती है।
सो इसलिए मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 5, इज प्लानिंग, organizing, staffing, directing and controlling applied in organizations such as schools, club, restaurants, hospitals, etc. आपसे पूछ रहे हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो कि मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, क्या ये स्कूल, क्लब, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटल्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई होते हैं? अगर आपका आंसर यस है, देन विच करेक्टर ऑफ मैनेजमेंट डज इट सिग्निफाइज? तो बताइए यहां पर मैनेजमेंट के कौन से फीचर को हाईलाइट किया गया है, और बाद में वो फीचर, वो करेक्टर आपने एक्सप्लेन भी करना है। ऑब्वियसली यस, स्कूल्स, क्लब, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटल्स में ये सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, यानी मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। सो कौन सा फीचर है? मैनेजमेंट इज परवेसिव। आई होप ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं। भाई अगर अच्छे लग रहे हैं तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल में जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट्स आपका और कुछ बेनिफिट आपके फ्रेंड्स का और साथ में मेरा भी हो जाए। चलिए, सो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल work toward achieving the organizational goal by making their strengths effective and their weakness irrelevant. Identify the dimension of management. मैनेजमेंट की 3 डायमेंशंस होती हैं, मल्टी डायमेंशनल में आपको बताया गया है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। सो इस पैरा में कौन से डायमेंशन की बात कही गई है? द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल work towards achieving the organizational goal by making their strengths effective and their weakness irrelevant. यहां पर बेसिकली किसकी बात कही गई है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स की, क्योंकि बार बार फोकस जो है वो पीपल्स के बारे में ही डिस्कस किया गया है। सो आंसर क्या आएगा? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। चलिए, ऐसे 7th क्वेश्चन हमारे पास है। जनरली इट इज एज्यूम्ड दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज नॉट ट्रू। इन द लाइन ऑफ दिस स्टेटमेंट राइट डाउन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर हमें कह रहे हैं कि ये हमेशा एज्यूम किया जाता है, ये मान लिया जाता है कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, लेकिन ये सच नहीं है। इस लाइन को ध्यान में रखते हुए आपने मैनेजमेंट के नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स यहां पर अक्सर मिस्टेक करते हैं, वो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स लिखाते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल। यहां पर हमें मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में नहीं पूछा है, यहां पर हमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछा गया। तो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक 3 ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं। सबसे पहले मार्केट में सरवाइव करना, उसके बाद प्रॉफिट अर्न करना, और उसके बाद ग्रोथ करना। सो इसका मतलब प्रॉफिट अर्न करना सिर्फ मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता, उसके अलावा भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो चलिए ऐसे ही नेक्स्ट 8th क्वेश्चन हमारे पास है। इन दिस COVID-19 सिचुएशन, every organization must contribute towards the society by performing various social activities. Identify the objective of management. मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपसे डिस्कस किया गया है। मैनेजमेंट के 3 ही ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। कोविड-19 की सिचुएशन में हर ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कुछ सोशल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए, यानी ये मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव है? सोशल ऑब्जेक्टिव।
क्वेश्चन को देख के, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं कि आप अपने आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएं। उसके बाद स्टार्ट करके आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज related to which objective of management? Also explain that objective. यहां पर भी हमसे ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस किया गया। वीकर सेक्शन, पुअर सेक्शन, बैकवर्ड सेक्शन जो सोसाइटी के हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। ऑब्वियसली ये भी कौन से ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है? सोशल ऑब्जेक्टिव। चलिए, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 10, मैनेजमेंट ट्राइज टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस में से एक पैरा लिया गया और उसको आइडेंटिफाई करने को बोला गया। सो मैनेजमेंट ट्राइज टू रिड्यूस द कॉस्ट, यानी वो कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करती है, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करती है ताकि कम से कम वेस्टेज हो पाए। इसका मतलब मैनेजमेंट इंप्रूव्स एफिशिएंसी या फिर मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। सो चलिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करने के बाद अब हम आ जाते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर, यानी 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि इनडायरेक्ट फॉर्म में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है, ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एनी चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशंस ऑल एम्प्लॉयज हेजिटेट टू एक्सेप्ट चेंजेस। मैनेजर्स कन्विंस द एम्प्लॉयज एंड गाइड देम टू अडॉप्ट द चेंजेस willingly. दिस इज रिलेटेड टू विच इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहां पर भी हमसे मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में पॉइंट पूछा गया। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज होते हैं वो किसी भी तरह का चेंज एक्सेप्ट करने में हेजिटेट करते हैं, यानी वो चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन मैनेजर्स उनको कन्विंस करते हैं, उनको गाइड करते हैं और बताते हैं कि चेंजेस ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है। यानी मैनेजमेंट हेल्प करती है चेंजेस एक्सेप्ट करवाने में। सो ये कौन सी इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। सो यहां पर हम लिख देते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द फंक्शंस। अब यहां पर हमें कह रहे हैं कि वो कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जहां पर मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए। ऑब्वियसली टॉप लेवल मैनेजमेंट। लेकिन क्वेश्चन इतने में ही खत्म नहीं होता है, आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट में परफॉर्म किए जाने वाले अदर फंक्शंस को भी यहां पर एक्सप्लेन करना होगा, जैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड अदर्स। सो वो सारे आपको यहां पर एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3, मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स which are the desired result of an activity. Identify the concept of management with explanation. यहां पर हमें कह रहे हैं कि एक जो मैनेजमेंट है वो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ही एग्जिस्ट करती है,
कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं जिसके थ्रू रिजल्ट्स अचीव हो पाते हैं। सो आपको ये कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है और उसको एक्सप्लेन करना है। बेसिकली यहां पर हमसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में ही पूछा गया है। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए होती है, लेकिन कौन से ऑब्जेक्टिव्स? सो यहां पर हमें तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन करने होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। चलिए, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4। लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट। इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन सक्सेसफुली। कमेंट। अब क्वेश्चन किस चीज का है ये हमें नहीं बताया, क्योंकि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें ये कह रहे हैं कि अगर प्रॉपर वे से मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी तो जो मैनेजमेंट करने के लिए किया जाता है वो अचीव नहीं हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे, टाइम, मनी और एफर्ट तीनों वेस्ट होंगे। इसका मतलब अगर मैनेजमेंट नहीं है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन नहीं कर सकती। इसके ऊपर कमेंट करने को बोला गया है, यानी एक तरह से आपको ये कह रहे हैं कि अगर मैनेजमेंट नहीं तो बिजनेस नहीं। इसका मतलब यहां पर आपसे मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा गया है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट? क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये इनडायरेक्ट फॉर्म में आता है और जरूरी नहीं है कि यही स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट को चेंज किया जा सकता है। सो इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आने चाहिए, आप खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पर पूछा गया है। उसके लिए आप प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो इसका आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो चलिए, ऐसे ही लास्ट 5th क्वेश्चन हमारे पास है, कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कमेंट। कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको कोऑर्डिनेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कहां पर चाहिए, आपको यहां पर बताना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एक एसेंस है, यानी ये मैनेजमेंट का एक सेपरेट फंक्शन है जो कि 5 फंक्शंस के अलावा भी परफॉर्म किया जाता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये मेन फंक्शंस हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन एक मैनेजमेंट का एसेंस है, यानी ये हर जगह परफॉर्म होता है। कोऑर्डिनेशन हमें मैनेजमेंट में चाहिए, मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं उनमें भी चाहिए, जितने भी मैनेजमेंट के लेवल्स हैं उनमें भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, यानी टॉप, मिडल, लोअर। इसके अलावा मैनेजमेंट हर एक डिपार्टमेंट में भी चाहिए। सो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एक एसेंस है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हर जगह चाहिए। देन शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद अब हम डिस्कस कर सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है कि मेजरली लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंस एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन में से ही आते हैं, अगर फर्स्ट चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएं तो। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन देम। ये हमारे पास 4 हेडिंग्स दी गई हैं, इन सब में किसी ना किसी मैनेजमेंट के फंक्शन को हाईलाइट किया गया है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। फाइंडिंग आउट डेफिशिएंसीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। प्लान बन चुका है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ उसकी डेफिशिएंसीज फाइंड आउट की जा रही हैं, यानी ये कौन सा फंक्शन है? कंट्रोलिंग। और इसको
एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। सेकेंड इज एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। वो कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है जो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्टेब्लिश करता है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड, इंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्डरिंग एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करना, उनको गाइड करना, उनको मोटिवेट करना, ऑर्डर करना, बताना कि उन्होंने करना क्या है, यानी डायरेक्टिंग। नेक्स्ट, डिसाइडिंग पॉलिसीज, प्रोसीजर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स सेट करना, पॉलिसीज डिस्क्राइब करना, प्रोसीजर्स डिफाइन करना, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। बचा कौन सा? स्टाफिंग। चलिए, ऐसे ही सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आता है जिसमें हमें एक तरह की केस स्टडी दी गई है, इसको आइडेंटिफाई करना होगा और इसको आंसर करना होगा। सबसे पहले ये जो नीचे दो क्वेश्चंस दे रखे हैं हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि करेक्टर्स नहीं, फीचर्स नहीं, यानी मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस या प्रोफेशन, किसके बारे में यहां पर डिस्कस किया गया है। यहां पर हमें कह रहे हैं सोनू निगम, द फेमस प्लेबैक सिंगर, ऑलवेज स्पेंड्स टाइम फॉर प्रैक्टिस एंड एड हिज क्रिएटिविटी इन हिज सिंगिंग। सोनू निगम जो कि बॉलीवुड का एक फेमस प्लेबैक सिंगर है, ऑलवेज टाइम स्पेंड करता है प्रैक्टिस करने के लिए और अपनी सिंगिंग में कुछ ना कुछ न्यू एडिशंस करने के लिए, क्रिएटिविटी लाने के लिए। लाइक सोनू निगम, राजीव, मैनेजर ऑफ हेडलाइंस लिमिटेड, uses his creativity and practice management principles under different situations to manage the business। जैसे सोनू निगम प्रैक्टिस करता है, क्रिएटिविटी क्रिएट करता है, उसी तरह राजीव जो कि हेडलाइंस लिमिटेड का मैनेजर है, वो क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस करने के लिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है डिफरेंट सिचुएशंस में। The employees are happy and satisfied as he everyday reward employees for their punctuality and efficiency। So इसके अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो कंपैरिजन किया गया है वो ऑब्वियसली मैनेजमेंट के साथ किया गया है, लेकिन किसका? सोनू निगम जो कि प्लेबैक सिंगर है, वो एक साइंटिस्ट यानी साइंस फील्ड से बिलोंग करता है? नहीं। क्या वो प्रोफेशन है? इट इज एन आर्ट। सिंगिंग इज एन आर्ट, ये एक कला है। इसका मतलब कंपैरिजन किया गया है मैनेजमेंट और आर्ट के बीच में, यानी कौन सा फीचर यहां पर हाईलाइट किया गया है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सेकेंड क्वेश्चन, नेम अदर टू एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट जो हमें यहां पर पूछा गया है, इसके अलावा दो और कौन से नेचर होते हैं मैनेजमेंट के? मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अ ग्रुप ऑफ पीपल बिलीव्स दैट मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जर्नल ट्रूथ एंड इज बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्वेशन। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन अबव केस। यहां पर भी हमें नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आइडेंटिफाई करने को बोला गया। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस, प्रोफेशन, कुछ भी हो सकता है यहां पर, क्योंकि आर्ट, साइंस और प्रोफेशन तीनों में ही पहला फीचर तो है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जर्नल ट्रूथ। ट्रूथ हमें कौन बताता है? प्रोफेशन या फिर आर्ट? दोनों में से कोई नहीं, साइंस। साइंस ही एक ऐसा प्रोफेशन है, साइंस ही एक ऐसी फील्ड है जो हमें जर्नल ट्रूथ एक्सप्लेन करती है, लॉजिकल ऑब्जर्वेशंस प्रोवाइड करती है, जिनके रिजल्ट्स वेरीफाई किए जा सकते हैं। यानी इसका मतलब यहां पर कौन से नेचर ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस किया गया है, हाईलाइट किया गया है? मैनेजमेंट एज अ साइंस।
सो चलिए ऐसे ही फोर्थ और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट ही एक्सप्लेन करना है, लेकिन विद स्पेसिफिक पॉइंट, यानी मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर कोऑर्डिनेशन कैसे चाहिए आपको ये एक्सप्लेन करना है, टॉप, मिडल और लोअर। चलिए, सो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के बाद अब हमारे पास आ जाते हैं कुछ डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि डायरेक्ट फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं, आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनके आंसर्स लर्न कर सकते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बिगिनिंग में आपको बताया। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको हमारी प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियोस में मिल जाएंगी, जिसमें हमने रिटन नोट्स के साथ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को कवर किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाकर देख लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। सो ऐसे ही लास्ट में हमारे पास है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि डायरेक्ट फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी बोथ एन आर्ट एज साइंस। मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड साइंस दोनों ही आपको यहां पर एक्सप्लेन करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन, डू यू थिंक मैनेजमेंट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फुल फ्लेज प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के सारे फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, कंपैरिजन करके उनको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, डू यू एग्री, गिव रीजन। यहां पर आपको मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन के बीच का रिलेशन इस्टेब्लिश करना है और बताना है कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एक एसेंस है, यानी एक इंपॉर्टेंट सेपरेट फंक्शन है। फोर्थ, a successful enterprises has to achieve its goal effectively and efficiently, explain। यहाँ पर आपको effectively and efficiently के बारे में explain करना है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इनडायरेक्ट फॉर्म में आया है, इसलिए यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली को एक्सप्लेन करना है, उनके डिफरेंस को एक्सप्लेन करना है। एंड द लास्ट वन इज मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ फंक्शंस, इंटररिलेटेड फंक्शंस, कमेंट, यानी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब आपको यहां पर एक्सप्लेन करने हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।